नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं राजपुर चुंगी क्षेत्र बैंक कॉलोनी में हूं और यहां पर आज एकादशी पर जल प्याऊ का आज शुभारंभ हुआ है और यहां पर इसी बीच में मैं जोड़ूंगा संतोष शर्मा जी पंडित जी हैं जो कि शास्त्री जी भी हैं और उनसे हम बात करेंगे इस प्याऊ के बारे में। तो स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आज जो प्याऊ का जो आयोजन हुआ है उसके पीछे का क्या कारण है? आज का दिन ही क्यों चुना? देखिए, मासाना मासोत्तमे मासे, यह वैशाख मास चल रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, जेठ और वैशाख ये दो मास अधिक गर्मी के हैं प्रकृति के अनुसार। अच्छा अच्छा। और ऐसे ही हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इस समय जल प्याऊ आदि लोगों को, क्योंकि इस समय कितना तापमान है, लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग मजबूर हैं पैदल भी जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों के अनुसार और बात यानी मौसम के अनुसार प्याऊ की आवश्यकता है। इस समय परम आवश्यकता है। अच्छा। उसी को दृष्टिगत करते हुए, और आज एकादशी का त्योहार है, एकादशी का पर्व है, तो बहुत सारे भक्त एकादशी को व्रत करते हैं। तो इसलिए उनके लिए शीतल जल, शुद्ध जल की व्यवस्था हो और वो एक शुद्ध वातावरण में मंदिर है, आराम से पी सके, इसलिए उन सब भक्तों की सेवा के लिए यह प्याऊ। अच्छा, इसके पीछे का भी कुछ कारण होता है? जैसे मानो कि आपने यहाँ पर एक छोटा यानी जो आयोजन हुआ है भक्तगणों के द्वारा, आपके द्वारा, इस तरीके की प्याऊ आपको ये लगता है कि जगह जगह पर लगनी चाहिए? जी बिल्कुल। क्योंकि जल एक ऐसा है कि आप भोजन के बिना 2 घंटे रह सकते हैं, भोजन आपको 4 घंटे न मिले आप सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में जल की आवश्यकता है और आपको प्यास लग रही है, तो ऐसे तापमान में, ऐसी गर्मी में 1 घंटा भी रहना मुश्किल हो सकता है। अच्छा। इसलिए हम आपसे के द्वारा सबसे निवेदन भी करेंगे कि आप जहाँ संभव हो चिड़ियाओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए, जहाँ पर भी जैसे आपके पास सुविधा हो, सबके लिए यानी अथा सामर्थ आपके पास जो सुविधा हो, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए आप जल की व्यवस्था करें। विशेष करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ऐसा तापमान है, देखिए हम लोग तो मनुष्य पी सकते हैं, लेकिन चिड़ियाएं हैं, पशु पक्षी हैं, ये कहाँ कहाँ तक केवल जल के लिए भटकते रहते हैं, और ऐसे तापमान में हो सकता है वो प्यास पानी खोजते खोजते प्राण भी त्याग देते हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और जल की जरूर सेवा करिए। इससे अगर मानो कि एक कहते हैं ना कि लाभ हर चीज में आदमी ढूंढता है, तो शास्त्रों के अनुसार लोगों को इस कार्य का क्या फल मिलता है? देखिए, लाभ के लिए हम लोग केवल कार्य करते हैं, लाभ कार्य हमें किस तरीके से करना चाहिए पहले यह समझ लेना चाहिए। जैसे एक किसान खेती करता है, तो किसान खेती किस लिए कर रहा है? गेहूं के लिए, लेकिन भूसा प्रायः अपने आप प्रकृति है कि भूसा उसे मिल ही जाता है। कहने का मतलब ये पहले बोइए। हाँ, पहले जैसे आप कर्म करेंगे तो आपको फल तो प्रभु देंगे ही, लेकिन फल की आप कामना मत करिए ना। हाँ, हो सकता है हम सीमित कामना कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा, जब प्रभु देते हैं तो अपार देते हैं। इसलिए कामना के हमें किसी चीज की आवश्यकता है कि हम इसलिए करेंगे, यह तो हमारा स्वार्थ हो गया ना, व्यापार हो गया ये हमारा। कहने का मतलब ये है कि लोगों को एक तरीके से ये समझाया भी जाए कि आप ये काम करिए और ईश्वर आपको इस तरीके से आपको फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव को आपको प्रसन्न करना है, तो कहते हैं शिवस्य जलधारा प्रियः। भगवान शिव को ऊपर जलधारा, और जिनको भी आप जल आदि पिलाते हैं, जिनको भी आपके द्वारा दिए हुए जल से प्रसन्नता होती है, तो कहते हैं भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव जिस जिस पर प्रसन्न हो जाए, तो ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी ऐश्वर्य या वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से प्राप्त ना हो सके। इसलिए आप अगर जल का प्याऊ लगाते हैं तो सबसे पहले आप ऐश्वर्य, देखिए आपने एक जल लगाया, सबसे सब जो लोग जल पिएंगे वो सबसे प्रसन्नता करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐश्वर्य, प्रशंसा जो सब आपके लिए प्राप्त होगी। आप यानी कहने का मतलब ये है कि यानी इस तरीके की आप प्याऊ और पानी की व्यवस्था लोगों को करिए और आशीर्वाद लेते रहिए और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल, भगवान की कृपा बनी रहेगी और भगवान आपको शक्ति और सामर्थ्य देंगे, निरोग्य दीर्घ आयु प्राप्ति होगी। आप भगवान की सेवा, जनमानुष को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को भगवत स्वरूप मान करके मनुष्य की सेवा करें, जीव मात्र की सेवा करना ही हम सनातनियों का परम धर्म, परम कल्याण है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे संतोष शर्मा जी, और उन्होंने बताया कि जल
कितना आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न आप कर सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यानी नर और नारायण जो कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा, की इस तपती धूप और दोपहरी में गर्मी में जो लोग प्यासे हैं और उनको पानी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इस तरीके की जल प्याऊ अगर आप लगाते हैं और उनका पानी पिलाने का जो आशीर्वाद जो देंगे, उससे आपके सारे मनोकामनाएं और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और सारे ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे, जो संतोष शर्मा जी ने कहा है। और हमारे सनातन धर्म संस्कृति में ये कहा गया है कि गर्मी में जल पिलाना और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और नर सेवा नारायण सेवा ये कहा जाता है। जीएस न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।